दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होना है और 8 फरवरी को चुनाव की गिनती होनी है। ऐसे में जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, चुनाव का खुमार लोगों के सर पर चढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, जैसे जैसे दिन 5 तारीख के करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे चुनावी माहौल और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने दिल्ली में 2 विधानसभाओं से अपना उम्मीदवार उतारा। पहला मुस्तफाबाद विधानसभा से हाजी ताहिर हुसैन को, दूसरा ओखला विधानसभा से शफाउर रहमान को। ये दोनों सुप्रीम कोर्ट से मिले इन लोगों को पैरोल में जमानत मिली है और जिसकी वजह से ये दोनों अभी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की दुआएं भी ले रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, वोट की अपील भी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको अगर बताऊं, दिल्ली में पूरी जितने भी 70 सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, उन तमाम सीटों में सबसे ज्यादा अगर हॉट सीट किन सीटों को माना जाता है, किसी सीटों को माना जाता है, तो दोस्तों ये दोनों विधानसभा सीटें हैं जिनको सबसे ज्यादा हॉट सीट माना जाता है। तमाम दिल्ली वालों की नजर इन दोनों विधानसभा सीटों पर है, जहां पर ओखला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पिछले 2 बार से विधायक अमानतुल्लाह खान चुनावी मैदान में हैं। अमानतुल्लाह खान को जबरदस्त मुकाबला शफाउर रहमान एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार दे रहे हैं। दोस्तों, ये दोनों जब जेल के अंदर थे, जब तिहाड़ जेल में थे, वहां से जो लोगों का जो मूवमेंट था, लोगों की जो चाहत थी इन लोगों पर तो थी, लेकिन जब से ये दोनों तिहाड़ जेल से बाहर आ चुके हैं और लोगों के सामने आकर वो हाथ जोड़ते हैं, लोगों से दुआएं चाहते हैं, लोगों से वोट करने की अपील करते हैं, तो दोस्तों इन लोगों का चेहरा देखकर लोगों का दिल माइल हो चुका है। माहौल इंशाअल्लाह बदल चुका है। माहौल एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों के लिए बन चुका है। बस अब इंतजार 5 तारीख का है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में आता है, हर चुनाव में, चाहे आप बिहार को छोड़ दो अगर महज, तो चाहे महाराष्ट्र को देख लो, उत्तर प्रदेश को देख लें या फिर आप राजस्थान के देख लें, किसी भी जो है राज्य के विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे, ओवैसी और उसके उम्मीदवारों के जो सभाएं हैं उसमें तो भीड़ काफी लगती है। जो उनके पैदल यात्रा होते हैं उनमें तो काफी भीड़ लगती है। लेकिन जब चुनाव करने की बारी आती है, लेकिन जब वोट करने की बारी आती है, तो फिर ये भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भीड़ जो वर्तमान में देखा जा रहा है, जो ओवैसी के पैदल यात्राओं में देखा जा रहा है, जो इम्तियाज जलील के पैदल यात्रा में देखा जा रहा है, या फिर जो ओवैसी और इम्तियाज जलील के प्रोग्राम में देखा जा रहा है, तो क्या दोस्तों ये भीड़ वोट में तब्दील होगी क्या? ये सवाल है और सबसे बड़ा सवाल है। हर राज्य की बात तो मैंने आपको सुनाया ही, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात अलग है। चूंकि यहां पर ओवैसी ने ऐसे 2 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है जिनके ऊपर पिछले कई वर्षों से जुल्म किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से। 2020 में दिल्ली में जब दंगा हुआ था, तो उस दंगे का आरोपी इन दोनों को बनाया गया था, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी ने इन दोनों को अपनी पार्टी से बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया। उसके बाद से लगातार पिछले 5 सालों से ये दोनों दिल्ली के जेल में बंद है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। और उसके बाद से अभी जो पैरोल पे जो ये लोग, इन लोगों को जमानत मिली है, पैरोल बेल मिली है, उसके बाद ये जब लोगों के पास आए हैं, तो लोगों के पास दुआएं तो मांगते ही हैं, वोट तो मांगते ही हैं, हक और इंसाफ की लड़ाई की बात तो करते ही हैं। उसके साथ साथ इन दोनों ने अपनी तरफ से क्यूआर कोड भी जारी किया है, जिसमें वो चंदा की भी अपील कर रहे हैं, आपसे वो मदद मांग रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं ये विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। हालांकि ये दोनों पिछले 5 सालों से लगातार दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद होने के कारण इनके पास वो पैसा नहीं है जो कि वो विधानसभा चुनाव में खर्च कर सके। यही वजह है कि इन लोगों ने अपना अपना क्यूआर कोड जारी किया है, आपसे मदद भी मांगा है, वोट तो भला आपसे मांग ही रहे हैं। बाकी दोस्तों, ओवैसी लगातार दोनों उम्मीदवारों से उसकी मुलाकात हो चुकी है, शफाउर रहमान से हो चुकी है और हाजी ताहिर हुसैन से भी हो चुकी है। जब ओवैसी हाजी ताहिर हुसैन की जब मुलाकात ओवैसी से हुई, तो हाजी ताहिर हुसैन भावुक हो गए और रोने जैसा अपना चेहरा को वो बना लिए। असल में दोस्तों होना यही चाहिए था, क्योंकि इन लोगों पर जिस तरह से पिछले 5 सालों से जुल्म हो रहा है, इनकी तरफ से आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, इनकी तरफ से हक बात बोलने वाला कोई नहीं है। अगर कोई है तो ओवैसी, अगर कोई है तो एमआईएम पार्टी।